Hello, beautiful souls. Welcome to Crystal Crystals. My name is Chiragi Dakshini, and my higher self name is Kaira. I'm a tarot and Akashic reader. I'm also a channel and medium. I'm a Vedic astrologer, a palmist, a Kundalini yoga trainer, and I have multiple master degrees from India and abroad. I have certifications in various fields. This is all about me. आज की जो हमारी रीडिंग है, इट्स वेरी सिंपल. अगर आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनके साथ लाइक यू एंड योर पार्टनर झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कोई इशू चल रहा है, बात नहीं हो रही है, हम आज कार्ड से पूछने वाले हैं कि विल यू गाइज रिकनसाइल और नॉट. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1. Wow, cards are flying. Give me one more card. I think आपके पर for a lot of you, the people who have selected this pile number 1, मुझे लग रहा है कि there are practical things which are coming in between you and your person. What I mean by practical things is third party भी हो सकती है because the world is there. आपके person जो है man holding the coin है, मतलब that is king of pentacles, जो cards उछल के गिरे थे which was appreciation. It's empress for me. फिफ्थ चक्र कम्युनिकेशन का कार्ड है. पर मुझे ऐसा लगता है द वर्ल्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर प्रैक्टिकल थिंग्स कमिंग इन बिटवीन द टू ऑफ यू बीइंग टुगेदर. इट कैन बी थर्ड पार्टी, इट कैन बी पीपल, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है. देयर कैन बी रियली रियली लाइक मनी इश्यूज. अभी आपके पर्सन जो एनर्जी में है वो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक वो प्रैक्टिकली सोच रहे कि क्या करना है. ये चीज़ें कमिटमेंट पे आके अटक गई हैं. आई डेफिनेटली क्लैरिफाई दिस. आई एम गोइंग टू यूज़ द लाइट सेयर्स टैरो टू क्लैरिफाई मुझे ओवरऑल एनर्जी मैन होल्डिंग द कॉइन. हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि येस यू गाइज विल रिकनसाइल बिकॉज फिफ्थ चक्रा इज देयर. दिस पॉजिटिव कार्ड एप्रिसिएशन इज देयर. दिस 100% पॉजिटिव कार्ड एंड ओवरऑल एनर्जी जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की है. क्लैरिफाई द मैन होल्डिंग द कॉइन फॉर मी आर्कएंजल प्लीज. So yes, pile number 1 you guys are going to reconcile. I'll tell you the timeline also. See Empress again. मुझे लगता है कि they feel that you are the one in judgment card. 100% you guys are going to reconcile. Beautiful guys. Pile number 1, 11, 11. Shall we just end the reading now? No. I think we'll get the messages also from them. उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं टू रियली मेक यू एन ऑफर. अगर हम मैन होल्डिंग अ कॉइन को जजमेंट के साथ क्लैरिफाई करते हैं, जजमेंट इज कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉर मी. येस, अगर हम जजमेंट को अच्छी तरह से समझे तो इट्स लाइक द जजमेंट डे की तरह. कहते हैं ना कि एक जजमेंट डे होगा, या बहुत सारे लोग जो ऐसे कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब है ना कब्रों में से लोग निकल के बाहर आ जाएंगे. सो द डेड विल बी रिवाइव्ड इन अ वे. वो जजमेंट का कार्ड है बेसिकली इन रेडियो वेट ऑल्सो एंड इन लाइट सेयर्स ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू रिवाइव द कनेक्शन. अगर आपके बीच में काफ़ी समय से बातें नहीं हो रही है, देयर विल प्रैक्टिकल इश्यूज डेफिनेटली इस कनेक्शन में होंगे. या हो सकता है कि वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है बिकॉज दे फील दैट यू आर द वन फॉर देम. एम्प्रेस एप्रिशिएशन का कार्ड यहाँ पर भी एम्प्रेस आया था. दे फील यू आर द डिवाइन फेमिनिन. फॉर अ फ्यू ऑफ यू मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं हो सकता है कि एम्प्रेस इज ऑल्सो आप उनसे शादी करके बैठे हो. यू आर मैरिड टू देम, यू माइट हैव किड्स टुगेदर. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम आस्क्ड टू से दैट. हो सकता है आप में से किसी के साथ ये हो रहा हो. फॉर फ्यू ऑफ यू इट माइट बी एप्लीकेबल. या स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज हो कि इफ यू आर मैरिड टू देम एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन द टू ऑफ यू एंड देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स कमिंग इन द. हो सकता है इन लॉज का इंटरफेरेंस हो या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग अवे. मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज यू हैव किड्स टुगेदर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड दे फील लाइक कि आप ही हो उनके लिए अल्टीमेट काउंटर पार्ट. एम्प्रेस इज द डिवाइन फेमिनिन फॉर मी. सो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रियली कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच. एप्रिशिएशन को कन्फर्म क्लैरिफाई कीजिए आके जरूर प्लीज. सो या ओवरऑल एनर्जी सेज दैट यू गाइस आर गोइंग टू रिकनसाइल. एप्रिशिएशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज. Justice, the Chariot.
मैंने जैसे कहा ना, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ मैरिज, जस्टिस इज कार्ड ऑफ कर्मा लॉ, बहुत सारे लोगों के लिए शादी हो सकती है. प्लीज कमेंट इफ दिस इज अ सिचुएशन फॉर यू. प्लीज 1111 पैनल नंबर 1 टू क्लेम दिस एनर्जी इफ दिस इज रेजोनेटिंग विद यू. यू गाइज आर गोइंग टू बी गेटिंग द कर्मा राइट. मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई भी तरीके की नाइंसाफ़ी हुई है, दैट इज गोइंग अवे. द कनेक्शन इज गोइंग टू बी, और वो बहुत जल्दी हो रहा है. अंडरस्टैंड, बिकॉज चैरिट इज अ कार्ड ऑफ स्पीड, गॉड स्पीड, गॉड स्पीड. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज. आई मीन या दिस इज हैपनिंग. देखिए जजमेंट वापस से आ रहा है, एंड देन टेम्परेंस का फॉलोइंग इट. Power 6 of Cups. Beautiful energies, guys. Claim this. There is no going back. 100% you guys are reconciling. फिफ्थ चक्र को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाई इज दिस फिफ्थ चक्र हियर? वो आ रहे हैं आपकी तरफ अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए. एस ऑफ कप्स. फिफ्थ चक्र इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी. थ्रोट चक्र. मुझे लगा है कि वो आके आपकी तरफ बात करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस. दे आर रियली वर्किंग द करेज अप. अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं टू कम टुवर्ड्स यू एंड एक्सप्रेस यू द फीलिंग्स. ब्यूटीफुल एनर्जीज. द वर्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज. आप कैन शो के बिल. व्हाई इज दिस वर्ड हियर? वर्ड हियर. मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में कुछ लोग थे जिन्होंने व्हेन आई लुक्ड एट दिस कार्ड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस फायर. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जेलस लोगों का इंटरफेरेंस है. जेलसी इज द मेजर कल्प्रिट हियर. वर्ल्ड जब हम बात करें, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लोगों का इंटरफेरेंस है, एंड द मेजर रीजन जेलसी. व्हेन आई गॉट दिस कार्ड आई वाज जस्ट, आई डोंट नो व्हाई. कुछ लोग हैं जो जलने वाले लोग थे. दे हैड जेलसी टुवर्ड्स यू, योर कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ, एंड दे मेड यू थ्रू दिस मिजरी. इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी. बहुत आपने यू क्राइड योर सेल्फ टू स्लीप. मैं ये बोलूँगी एंग्जाइटी रही है, स्लीपलेस नाइट्स. या इट वॉज नॉट गुड. उन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए आप दोनों के बीच में, और उसकी वजह से यू हैव रियली क्राइड योर सेल्फ टू स्लीप. माय गॉड, आई फील सो बैड फॉर यू. सो बिकॉज ऑफ द अदर पीपल्स इंटरफेरेंस इन जेलसी, आज कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आए थे पास में. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ क्लैरिफाई दिस प्लीज. मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं. द डेथ इज अ कार्ड ऑफ एंडिंग ऑफ ऑल दो सफरिंग्स. ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग फॉर यू. This is beautiful energies, guys. Claim this with 1111. I'm sending you really, really, really lots of love and healing energies. I hope आप लोगों ने जो भी बुरे दिन देखे हैं वो सब इन सब चीज़ों के साथ में ख़त्म हो जाए, and बहुत जल्दी आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा. We'll check the timeline also. 1111. Claim this energy, guys. Beautiful energies, guys. I can see that. चलिए, आपके पर्सन की करंट इंटेंशन तुमने देख ली. You guys are going to reconcile. मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि उनकी तरफ से उनके मैसेजेस, उनके एनर्जीज क्या हैं. So let's first check their emotions towards you at this very moment. वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. I'll be using the confession of the soulmate deck. आगे जो कहते हैं 1 कार्ड एट अ टाइम. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन की फीलिंग्स क्या है अभी मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, जिनके साथ वो रिकन्सिलेशन में आने वाले हैं. शो में प्रोटेक्टेड. मैंने बोला ना, चाहे थर्ड पार्टी का कितना भी इंटरफेरेंस हो, योर पर्सन नोज दैट योर कनेक्शन इज प्रोटेक्टेड. जलन थी, इंटरफेरेंस थी, एंग्जाइटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी. एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग टू एन एंड. क्लैरिफाई मोर. पैशन. मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था. जिन लोगों के लिए इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ यू, बट फॉर अ फ्यू ऑफ यू, वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है जिसने मतलब कुछ फिजिकल अट्रैक्शन था, या कुछ किसी तरीके से आपके पर्सन को ल्योर करने की कोशिश की थी, आपसे भटकाने की कोशिश की थी, पैशन का फ़ायदा उठाया था. बट आई डू फील दैट योर पर्सन हैज़ रियलाइज द मिस्टेक्स एंड दैट होल इज एंडिंग. एंड एंड ऑफ द डे उनकी फीलिंग्स आर आवर लव इज़ रियल. पैशन ख़त्म हो गया सब. अभी उनको प्यार का रियलाइजेशन हो गया है. उनको समझ में आ गया कि जो दिख रहा था वो सच नहीं था, जो चमक रहा था वो सोना नहीं था. दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू. द लव इज़ रियल. I 100% feel that if there was a person, for a few of you it might be this situation, सबके लिए नहीं होगा, पर अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के पीछे गया था, they are coming back to you. They are realizing that कि जो उनको दिखाई दे रहा था, जो चकाचौंध वो रियल नहीं थी. They realize that they only love you, they only eyes for you, और finally they are coming towards you. This is beautiful energies, guys. 1111. चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं. आखिर के पास शून्य 1 कर देते हैं. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं उनके लिए.
आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे सब चीज़ हैंडल करना है। मुझे लगता है कि जिस पर्सन के साथ, देखिए ये कार्ड्स उल्टे आए हैं, सो दिस एनर्जी वॉज देयर, उसमें से वो निकल रहे हैं। मैंने जैसे बोला ना कि उनको जिसके लिए जो अट्रैक्शन था, पैशन था, जिसके पीछे वो गए थे, फॉर अ लॉट ऑफ यू इफ इट इज़ एप्लीकेबल देन प्लीज़ कमेंट हियर, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। उनको एक ऑब्सेशन था उस इंसान के लिए, बट अब वो उस एनर्जी में से निकल रहे हैं और अब उनको होश आ रहा है, अब उनको रियलाइजेशन का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे वो प्यार करते हैं और वो अट्रैक्शन था और वो पैशन था, जो भी था, बट इट इज़ नॉट, जो पर्सन के लिए उनको ऑब्सेशन या पैशन था, दैट इज़ नॉट देयर पर्सन, यू आर देयर पर्सन एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई मेड। वो ये बोल रहे हैं कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या आप उनको माफ़ कर पाएंगे ये सारी गलतियों के लिए, उन्होंने जो सब किया है। यू हैव ट्रिगर्ड मी। कहीं ना कहीं आपने उनको ये चीज़ें बोली थी, जब वो गलती कर रहे थे तो आपने उनको बोली थी चीज़ें कि आप ये गलत कर रहे हो या व्हाटएवर इट इज़। आपने उनको कुछ चीज़ों का एहसास दिलाया था, उनको आपने कुछ ऐसी तीखी बातें बोली थी जो उनको ट्रिगर कर गई थी, लेकिन उस वजह से ही ये सारी चीज़ें हो पाई है और वो फाइनली होश में आ रहे हैं। आई वुड से फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। टाइमलाइन चेक कर लेते बिफोर वी एंड द रीडिंग। ओके ब्रो गाइज 11 मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन कब तक उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। शो मी 1 कार्ड एट अ टाइम। रिकन्सिलेशन कब तक होगा शो में। फॉर अ लॉट ऑफ यू इट इज गोइंग टू हैपन इन जून, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ भी फास्टर मैं देखना चाहूँगी। हाँ, क्योंकि आपके पर्सन और आपको हीलिंग की ज़रूरत है अभी, तो मुझे लग रहा है कि इट माइट बी इन फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ गोइंग टू बी 3 months फ्रॉम नाउ। हम फरवरी में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई तक हो, मई जून का टाइम लग रहा है। फ्यू ऑफ यू द पर्सन इज कमिंग क्विकली, फरवरी में ही आ रहा है। This is general reading. If you would like to have a personal reading, please connect with me on WhatsApp. I'm sending you absolute love and divine healing energies. So I'll see you in my next video. Take care, guys. चलिए pile number 2. Let's begin with pile number 2's reading. आखिर जगह पर शो मी वन कार्ड। तो बताइए pile number 2 जो अपने जिन पर्सन के साथ में वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या they will reconcile with the person on their mind? Will my pile number 2 reconcile with the person on their mind? Cards are flying. Show me that. ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस कुड बी लाइक अ मैरिज। अगर ये पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए हो सकता है मैसेजेस हों, बिकॉज दैट वाज अ कार्ड ऑफ फॉर फ्यू ऑफ यू इट वाज अ मैरिड पाइल। मुझे लग रहा है कि आप लोग 6th चक्र, दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हों। कार्मिक सोलमेट्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी का कार्ड। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, डेफिनेटली लाइक क्लैरिफाई। ओवरऑल एनर्जी इज द स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग, द टावर कार्ड। मुझे बहुत कम चांसेस लगे कि अभी इन द नियर फ्यूचर 3 से 6 महीने में आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू रिकंसाइल। हो सकता है आपके पर्सन, आई डेफिनेटली से दैट यू प्लीज़ चेक पाइल नंबर 1 बिकॉज पाइल नंबर 1 में बॉटम डेक एनर्जी थी। हो सकता है कि आप लोग रिकंसाइल करेंगे बट इट विल टेक टाइम, but I'll definitely be clarifying each card here. Okay, Shikapur. I'm going to use the Lightseer's Tarot. Where is my Lightseer's Tarot? Okay, here. I'll be checking using the Lightseer's Tarot to clarify. Strong money को clarify करिए please. For a lot of you, it seems like you guys in the distant future you might reconcile, but अभी नज़दीक के future में मुझे बहुत कम chances लग रहे हैं कि you guys are not going to reconcile. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए this is a long term connection या फिर marriage हो सकता है for a lot of you. मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है इस कनेक्शन के बीच में। यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, बट मुझे ये भी लग रहा है कि नाउ आई थिंक दैट इज द वर्ल्ड फॉर मी। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सिचुएशन में आप लोगों ने इस सिचुएशन को छोड़ा है। यू हैव रिमूव्ड योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट, बिकॉज यू फाउंड आउट समथिंग। टावर कार्ड इज नॉट नॉर्मल, कुछ मेजर हुआ है जिसकी वजह से यू हैव लेफ्ट द सिचुएशन। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इस सिचुएशन में, उसके बावजूद भी, एंड दिस कुड हैव बीन लॉट ऑफ यू कुड बी मैरिड टू दिस पर्सन बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली। आई क्लैरिफाई। मुझे बताइए, आई एम अ लिटिल नोजी, मुझे स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग को क्लैरिफाई करिए, क्या एग्जैक्टली हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे बताइए। व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग हियर।
सिचुएशन को क्लैरिफाई करिए आगे जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना अभी क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं. आप लोगों ने डिसाइड किया कि अब मुझे सिचुएशन में एनर्जी नहीं डालनी है. आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ समबडी बीइंग क्लोज्ड ऑफ. 9 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम डेक एनर्जी. A lot of you have stopped chasing this connection. आप इसमें से withdraw कर लिए हैं. No contact, no communication इसलिए चल रहा है because you found out something and you realize that कि अब मुझे इस connection में और energy नहीं डालनी है. I'm going to chase my dreams. मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ and that's what has happened here. Yeah. And I would definitely say that if you're going to be in 9 of cups energy के मुझे जो चाहिए मैं उसके पीछे जा रही हूँ. Now I'm not going to put in efforts into this connection. I say this is very brave of you. Beautiful. I mean brave and strong decision that you've taken. Happy family को क्लैरिफाई करते हैं. आके के शो मी वन का रहता है. मुझे बताइए हैप्पी फैमिली क्या है यहाँ पर. Why is happy family here? Clarify this card for me. मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस वाज लाइक चीज़ें शादी की बात पे आके अटक गई हो. ये भी हो सकता है. अ फ्यू ऑफ यू कुड बी मैरिड टू दिस पर्सन बट यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन. टेक वॉट एवर रेजोनेट्स दिस जनरल रीडिंग. पर अगर आप इस इंसान से शादीशुदा हैं और आपने ये डिसाइड किया कि मैं भी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही जिस तरह से आई एम नॉट हैप्पी, डिसाइडेड टू चेज माई ड्रीम्स एंड गो बिहाइंड वॉट आई वॉन्ट. दिस इज अप्रेंटिस कार्ड. मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हो. अपस्किलिंग योर सेल्फ. ये भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट वे. और अगर ये शादी नहीं थी तो शादी के लेवल पे आके चीज़ें रह गई थी. कमिटमेंट नहीं आ रहा था. थिंग्स वर नॉट प्रोग्रेसिंग. तो आपने डिसाइड किया अब आई एम डूइंग व्हाट आई नीड टू डू. अब मुझे जो चाहिए मैं उसके पीछे जा रही हूँ या जा रहा हूँ. एंड यू डिसाइडेड टू जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू बाय योर सेल्फ. आप अपनी चीज़ों को चेज करने शुरू कर दिए हैं. सिक्स्थ चक्रा को क्लैरिफाई करिए. हालांकि मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. बहुत सारे लोगों के लिए आई वुडंट बी सरप्राइज इफ यू आर टीचिंग ईच अदर समथिंग. सोलमेट्स आर नॉट ओनली फॉर लव एंड रिलेशनशिप बट दे आर हियर टू टीच यू समथिंग. हो सकता है कर्मा कट रहा है यहाँ पे आप दोनों का. लेट्स अंडरस्टैंड. मुझे सिक्स्थ चक्रा को क्लैरिफाई कीजिएगा. नॉट चुनने का वन का रहता है. सिक्स चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए आप टीचर. सो ये थ्री ऑफ wands है एंड सिक्स्थ चक्रा इज ऑल्सो कार्ड ऑफ विजन. आजना चक्रा. क्लैरिटी आई है आपको. जब हमारा आजना चक्रा क्लियर हो जाता है, खुल जाता है, तो वी सी कि हमारे लिए सही क्या है, फ्यूचर क्या है. एंड देन यू हैव गॉट डिवाइन गाइडेंस. मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना है उसका विजन है आपके पास. यू हैव अ विजन एंड यू आर चेजिंग द विजन. So for a lot of you, your vision says that you have to chase your dreams. और three of wands is that कि आप अपने dreams के लिए आगे बढ़ रहे हैं. You are in your power, you are in your element. Queen of wands is a powerful person. काफ़ी अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हैं. यू आर नॉट रियली नाउ चेजिंग दिस रिलेशनशिप. मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि यू डिसाइडेड मुझे अपने लिए जो सही है वो मुझे क्लैरिटी आ गई है एंड आई एम चेजिंग माई ड्रीम्स नाउ. यू आर नो लॉन्गर कन्फ्यूज एनी मोर. हैंग्ड मैन. मुझे लगता है कि काफ़ी समय से आप स्टक सिचुएशन में घूम रहे थे एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या करना था. व्हाट इज़ द राइट थिंग बाय यू. और अब आपको क्लैरिटी आ गई कि भैया आप जो करना है चाहो करो. मैं वो करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए सही है. एंड यू गॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. And this is beautiful energies, guys. This requires a lot of courage and clarity. And this is beautiful. Congratulations, guys. If you are this person, amazing. I mean, hats off to you guys. 11 pile number 2. This is beautiful energies, guys. Kudos to you guys. Strategy को clarify करिए. This is amazing, beautiful energies, impressive energies. Strategy. Queen of Wands, such a powerful woman. She is a go-getter. She knows what she wants and she does that. She goes behind that. This is beautiful. You are chasing your wishes now. 9 of Cups. आप जो चाहिए वो कर रहे हो. What you want. आपने बोला अब मैं आपके भरोसे नहीं बैठूंगी कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे. I will do what I want and I will be fulfilling my wishes. Beautiful. आगे जो गिव शो में वन कार्ड. स्ट्रैटेजी मुझे बताइए. Clarify strategy card for me. Why is this strategy card here? मुझे लग रहा है यू हैव रियली वेटेड इनफ फॉर दिस कनेक्शन टू रियलाइज मटीरियलाइज. आपने बहुत स्ट्रेस लिया है. आई डू फील आपके लिए पाइल नंबर 1 में कुछ मैसेजेस होंगे. नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट फ्यू.
मुझे लगता है कि आप बहुत समय से स्ट्रेस रहे थे इस कनेक्शन में, आगे क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, या इफ दिस वाज अ मैरिज इट वाज नॉट रियली अ स्टेबल मैरिज, देयर वर अदर थिंग्स इनटू दिस कनेक्शन. आपको ये लग रहा था कि दिस इज, एंड देन यू डिसाइडेड दैट कि भैया अगर ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है देन आई लेट मी डू मी, मुझे अब ज़्यादा स्ट्रेस और वो सब नहीं लेना है. वाई शुड आई बी द ओनली वन स्ट्रेसिंग ओवर द होल सिचुएशन. क्लैरिफाई द स्ट्रेटजी फर्दर. आपने वो किया जो सही था, कार्मिक जस्टिस 100% श्योर. पाइल नंबर 1 को प्लीज चेक कीजिए. आई फील एंड नाउ यू हैव स्टॉप विशिंग अपॉन द स्टार्स. मतलब हम लोग ऐसे तारे देख के कि भाई हाँ तारा ओके अब हम लोग विश करते हैं टूटते हुए तारे को देख के कि भाई ये हो जाएगा. नो, यू स्टॉप विशिंग अपॉन द स्टार्स एंड यू डिसाइडेड दैट कि अब मैं वो करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए सही है. आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट कीप ऑन वेटिंग for the right thing to happen. I will be the justice that I deserve. Beautiful energies, guys. I love this energy for you. I mean, kudos to you. Congratulations. When we love ourselves, then the other persons know how to love us. We attract love when we love ourselves first. Beautiful energies. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की. मुझे लग रहा है कि for a lot of you, you are going to focus on yourself in the coming 3 to 6 months, and then you are going to work on your personal healing and abundance. आई डू फील लाइक कि हालांकि आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले, लेट्स चेक देयर फीलिंग्स. हम उनकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं. अभी इस पर्टिकुलर एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है इन द नेक्स्ट 3 months आई डोंट सी अ रिकन्सिलेशन हैपनिंग फॉर यू गाइज. आगे जो गेब्रियल शो मी वन का, बट आई डू सी दैट कि यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस. या आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी विश कम ट्रू करने वाले. आगे जो गेब्रियल शो मी वन का रहता है. मेरे पास नंबर 2 के पर्सन के करंट फीलिंग्स बताइए उनके लिए और उनके कनेक्शन के लिए. शो हाउ डू दे फील. इल्यूजन. उनका कहना ये है कि ये याद रखिएगा कि जो हम दोनों के बीच में ये जो गैप है या सेपरेशन है, सच नहीं है. दिस इज एन इल्यूजन. दे स्टिल बिलीव एंड दे स्टिल फील दैट यू गाइज आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस सेपरेशन. ब्यूटीफुल एनर्जीज. मिशन, मैंने बोला ना कि दिस इज फॉर अ लॉट ऑफ यू, दिस इज दिस हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन एंड कर्मा भी अटैच हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. यू गाइज आर टीचिंग ईच अदर. आप लोगों का मिशन है टुगेदर एंड आई एम 100% श्योर यू गाइज आर गोइंग टू रिकंसाइल, बट नॉट इन द immediate future, not in the 3 to 6 months time frame. I'll check the time also, but at the end of the day they think that you are theirs. Beautiful energies. Mine. वो जानते हैं कि आप उनके हैं. And as I say that this is a very higher level soulmate connection. Healing. हाँ, स्टार का कार्ड आया था. येस, स्टार इज कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो. अभी एट दिस वेरी मोमेंट आई थिंक वी बोथ आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. लेट्स चेक द टाइम लाइन कि आप लोग कब तक. पहले उनके थॉट्स चेक कर लेते हैं. इफ दे कुड से एनीथिंग टू यू, व्हाट विल दे से. मुझे पाइल नंबर 2 के पर्सन के पहले सुन लो आके जरा. पाइल नंबर 2 के पर्सन के थॉट्स बताइए फॉर देम एंड द कनेक्शन. वाओ, ब्यूटीफुल. पेनफुल मेमोरीज. हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कैरिंग पेनफुल मेमोरीज फ्रॉम व्हाटएवर हैज हैपेंड. डोंट वेट फॉर मी प्लीज. मैंने बोला ना अभी दे आर फोकसिंग ऑन देयर हीलिंग राइट नाउ, सो दे डोंट नो हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू टेक एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर आस्किंग यू टू फोकस ऑन देमसेल्फ योरसेल्फ एंड डोंट वेट फॉर देम. आई कांट हैंडल योर लव एट दिस वेरी मोमेंट. दे आर इन द हीलिंग प्रोसेस. मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी मैंने रीड करी वो आप दोनों की एनर्जी हो सकती है. आई कांट कम टू यू नाउ. It's not just you are chasing your dreams. I think they are also chasing their dreams right now. And they are also working on themselves. If I could go back in time, I would handle us differently. गलतियाँ हुई हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, हो सकते पास से हो, आप दोनों के बीच में हो. Some things are not gone right. Why can't I tell you the truth? मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है. But at this, after all this also they feel that you belong to them. And you guys are going to reconcile because they feel that you have a mission together. Yes. Beautiful energy there. 11-11. I'll check by when you can expect to come back together. Because I do feel that कि आपका distant future में तो I think you guys are going to reconcile. Not immediately. Let's check. आगे जो केवल शो में 1 कहाँ रहता है. मुझे बताइए मेरे पाल नंबर 2 कब तक reconcile करेंगे. By when they will reconcile with each other. For a few of you it is going to be 3 months from now. Which is good because मुझे लग रहा था कि 3 to 6 months की एनर्जी नहीं लग रही थी कि you guys में reconcile. अक्टूबर का कार्ड आया. If you guys want reconciliation by in 3 months, then please claim this
11 pile number 2, and this is October. So for a lot of you it would be probably more than 3 months, but for a lot of you it may happen in 3 months. Oh my god, 1 week. वाओ ब्यूटीफुल. मुझे लगता है कुछ लोगों का ऑलरेडी ये साइकिल खत्म हो चुका है. इफ़ यू बीन सेपरेशन में मतलब मोर देन 6 months, देन प्रोबेबली यू माइट बी कनेक्टिंग विद ईच अदर वेरी क्विकली. एंड द टावर कार्ड कुड ऑल्सो बी डिसरप्शन. मतलब आप मतलब ऑलमोस्ट हीलिंग पे ख़त्म होने को एंड देन मूविंग ऑन एंड ऑल, एंड देन सडनली यू गेट अ मैसेज, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग. गुड. सो यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, and I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care, guys. And let's move on to pile number 3. आगे जो कि शो मी वन कार्ड एट टाइम. क्या मेरे पाइल नंबर 3 अपने पर्सन के साथ मेरी कंसल्ट करेंगे? द पर्सन ऑन देयर माइंड. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. माय गॉड, ऑल द 3 cards coming together. And I'm going to take them because I feel that, yeah, they are right. I don't know why today I'm getting all the piles which may have married people in it, or maybe या फिर आपके पर्सन है तो आपके पर्सन या आप one of you is married, or you guys are married together, like to each other, और मैरिज पे आके बातें खत्म हो गई. बट यस, आई थिंक यू गाइस आर गोइंग टू रिकंसाइल. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, एंड यू बीन वेरी पेशेंट इन दिस कनेक्शन. मुझे लग रहा है दिस इज अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. 7 चक्र क्राउन चक्र का विल जस्ट क्लैरिफाई एवरीथिंग. So yes, I would like to say that you guys are going to reconcile pile number 2. Sorry, pile number 3. Why did I say pile number 2? My light series deck is here. I will clarify every card with... So I've got the 3 cards, Magician and the Mirror, Patience and 7th Chakra, which is... and the bottom deck energy is Happy Family. So yes. Akesh, you can clarify Happy Family card for me, please. I don't know why I'm just feeling scattered when I just tuned into the pile number 3 energies. I'm feeling scattered. Hierophant. Happy Family Hierophant. Yes, you guys are going to reconcile. But मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. Why am I saying that is because 2 cards came in. Knight of Wands. मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं इमेच्योर एनर्जी में या प्लेयर एनर्जी में थे पहले, एंड नाउ दे आर बिकमिंग द... मुझे लगता है कि यहाँ पर कमिटमेंट नहीं हुआ था. कमिटमेंट पे आके चीज़ें अटक गई थी बिकॉज योर पर्सन वॉज लाइक अ प्लेयर. हो सकता है प्लेयर था, या तो फिर उस तरह की इमेच्योर या नॉन कमिटल एनर्जी में रहे होंगे आपके पर्सन. आई डेफिनेटली चेक इट. बट अब मुझे लग रहा है कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. दे बिकमिंग किंग ऑफ कप्स एंड दे आर गेटिंग रेडी टू कमिट. So yes, I think you guys are going to reconcile. I'll just clarify this Knight of Wands. Okay, मुझे बताइए why is this Knight of Wands here? Clarify it. मुझे हो सकता है कुछ लोगों के लिए बॉडी इमेज इश्यू था. मतलब you guys were not confident about your own physical power struggle. पावर स्ट्रगल आपके कनेक्शन में हो सकता है जहाँ पर कौन डिसाइड करेगा किसकी चलेगी, वो एक प्रॉब्लम चल रहा था. Yes, Knight of Wands can also be a person who is very immature, aggressive. Sorry. So I think a person might have been very aggressive in the past, या फिर उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, ये बहुत जल्दी वो ऐसी चीज़ें कर लेते थे, बोल देते थे जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाता था, एंड देन दे वुड रिग्रेट इट लेटर. क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स इस कार्ड कई बार प्लेयर भी होता है, नॉन कमिटल एनर्जी होती है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत ही जल्दबाजी में या अग्रेसिवली चीज़ें करते हैं, पर उनमें वो ठहराव आ रहा है. द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग हियर. और मुझे लग रहा है कि पावर स्ट्रगल होता था आपके कनेक्शन में, क्योंकि वो आपको या तो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई थिंग्स वर नॉट गोइंग द राइट वे. चलिए, सो आई डू फील लाइक 100% योर पर्सन, या तो अगर आपकी कमिटमेंट नहीं थी तो कमिटमेंट हो रही है, और अगर शादी थी और कुछ इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं. येस, यू गाइज आर कमिंग बैक टुगेदर. ब्यूटीफुल एनर्जीज. पाइल नंबर 1. Pile number 3. I'm so sorry. Why am I
When I'm channeling, I've already said pile number 2, pile number 3. मैंने बोला ना कि ये पर्टिकुलर जो पाइल है इसमें मुझे बहुत scattered energies आ रही हैं. मतलब मैं बहुत ही the energies here are very scattered. I'm feeling very scattered in this particular pile. Distracted and scattered. Yes. Magician ने मेरे को clarify करे. Pile number 3, 11, 11. Finally. Okay. मुझे लगता है आप लोग बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. Magician and the Mirror is card of manifestation. Yes, 100%. And I think that is working for you guys. Yes. You guys have like literally raised your boundaries. अपने बोले कि ये सब नहीं चलेगा, ये जो no-nonsense चीज़ें हैं वो नहीं चलेगी. And I think judgment is coming for you. I said pile number 1. Pile number 1 में judgment का card दिखा था. So yes, you guys can definitely view that particular pile also. See, the spirit is working through me. बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है. I'm seeing the future and I'm saying कि आपको pile number 1 भी देखना चाहिए. I think yeah. Patience के card को clarify करिए मुझे. सुन लीजिए आप मुझे please. I am not going to take this. Patience को clarify करिए please. Clarify the patience card for me. Why is it here? Since the day I started channeling more and more, it's like आप जितना भी स्पिरिचुअल रियल्म को एक्सेस करते हैं, लाइक यू स्पीक विद द डेड, यू स्पीक विद द एंजल्स एंड गाइड्स, आप जितना अपने हायर सेल्फ से बात करते हैं उतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन को शार्पन करते हैं. पेशेंस, मुझे लगता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यू शुड वेट और यू शुड जस्ट मूव ऑन. काफ़ी समय से मुझे लग रहा है कि यू वर वेटिंग. यस, पेशेंस का काम. यू वर वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन फॉर फार लॉन्ग, सो यू वर नॉट श्योर दैट कि व्हाट यू शुड डू. आपको अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, बट इस आई थिंक आपका पेशेंस इज गोइंग टू कमिंग. और आपको ऐसा लग रहा था कि द पर्सन इज अवॉइडिंग, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, द पर्सन यू व्यूइंग दिस वीडियो फॉर, आपको लग रहा था कि दे वर जस्ट रनिंग अवे एंड नॉन कमिटल नेदरवॉन्स का कहा था. येस, नॉन कमिटल एनर्जी, बट पेशेंटली आपने काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए. येस, फॉर लॉट ऑफ यू. 7 चक्र को क्लैरिफाई करिए. व्हाट इज 7 चक्र फॉर? हेलो, गुड मॉर्निंग. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यू वर मुझे लग रहा है कि अ लॉट ऑफ यू, आपका क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड एंड यू वर नॉट गेटिंग क्लैरिटी. आपको ना डिवाइन गाइडेंस नहीं आ रहा था अबाउट दिस पर्सन. एंड येस, फियर्स और एंजाइटीज आपके ऊपर हावी हो गई थी. सो दैट वाज माई 2-year-old. सो येस, आपके ऊपर एंजाइटी, जब हम लोग क्राउन से, लाइक क्राउन चक्र इज लाइक जो हमें डिवाइन के साथ में जोड़ता है, जो हमें डाउनलोड्स देता है. जब हम लोग उससे जुड़ ख़त्म हो जाता है, जब हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है, तो हमें एंजाइटीज़, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, ये सब होना शुरू हो जाता है. और वो सारे नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगे थे पेशेंटली जब आप वेट कर रहे थे इन सब चीज़ों से. और आपने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी. आपने जस्ट गिव अप कर दिया था कि बस अभी मुझे फेथ नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, अब जो होना है वो हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू हैपन. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन हियर. मुझे लग रहा है कि अ लॉट ऑफ यू, दिस जनरल रीडिंग, बट 70% ऑफ यू आर गोइंग टू गेट बैक टू ईच अदर. क्लेम दिस रीडिंग 11-11 पाइल नंबर 3. लेट मी जस्ट सी कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. फॉर द लॉट ऑफ यू, येस, यू गाइज आर कमिंग बैक टुगेदर. डोंट लूज होप. एंड अगर आप लोगों को जानना है कि हाउ टू चेक इफ योर क्राउन चक्र इज अंडर एक्टिव और ब्लॉक्ड और समथिंग, प्लीज कमेंट. आई विल शेयर द लिंक टू टेस्ट इट ऑन योर ओन. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट सो दैट आपका फेथ रिस्टोर हो जाए एंड यू कैन अलाइन विद द डिवाइन अगेन. चलिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स शेयर करते हैं आपके लिए. आपके जो टेबल, मेरे पैन नंबर 1, I'm again saying panel number 1. Please go and watch panel number 1. Panel number 3 के person की intentions क्या हैं for their connection and for them. Show me one card. Time apart. Yes, you guys are separate right now. Forgive. उन्होंने गलतियाँ करी हैं. I said they were reckless. उन्होंने गलतियाँ करी हैं. They are saying sorry. Forgiveness मांगेंगे आपसे. काफ़ी समय हो गया मुझे लग रहा है. बेस्ट सेल्फ, दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ टू बिकम द बेस्ट पर्सन यू डिजर्व. उनके इंटेंशंस बताइए. आई लव यू. पाइल नंबर 3, 11-11 पाइल नंबर 3. ब्यूटिफुल एनर्जीज, दे लव्स यू. यू आर माइन. You are mine. This is their intention. This is their feeling.
अब हम लोग चेक कर लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. पायल नंबर 3, 11 love. I can't make it up. I'm shuffling in front of you in the live. चलिए मैसेजेस चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से. There's so many cards. I just have an entire room doing only this. So yes. Why are they mixed up? I don't like when cards are mixed up. I don't like it. Little OCD when it comes to my work and my things. Am I gibberish? Sorry. आप ये कहते हो show me one card at a time. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 3 के पर्सन उनको क्या बोलते हैं और क्या उनके थॉट्स बताइए मुझे for them. Messages from my pile number 3's person. My life is a mess right now. They have been very reckless. उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड की लाइफ कभी भी सॉर्टेड नहीं होती है. अब वो रियलाइज कर रहे हैं दे आर चेंजिंग. ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग. वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू. अब जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं दे आर मैच्योरिंग दे आर रियलाइजिंग. मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग विद योर पर्सन. दिस इज 100% द साइन ऑफ दैट. बिफोर एनी चेंज द लाइफ बिकम्स रियली वेरी मेसी. वो ये कह रहे हैं कि वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू. लेकिन आप जिस इंसान को कैसे डिजर्व कर सकते हैं. उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी उनकी लाइफ में और ये रियलाइज कर रहे हैं. आई कैन कम टू यू राइट नाउ. टाइम अपार्ट का कार्ड आया था. आई थिंक एट दिस वेरी मोमेंट उनकी लाइफ बहुत मैस है. दे कैन कम टू यू. दिस केम इन पाइल नंबर 1 ऑल्सो. प्लीज सी इट. आई कैन लेट यू गो बिकॉज यू आर माइन. योर माइन का कार्ड आया था. सो येस दे कैंट लेट यू गो ईदर. I can't handle your love. At this very moment, they are not in a position to handle your love 100%. And I will check by when you can expect a reconciliation. I don't know where to start. They are very conflicted. 5 of Wands का कार्ड था. Internal conflict दिखा रहा है. 2 बार आया था. I do feel they are very conflicted. इसी वजह से थोड़ा सा delays हो रहे हैं. Let's check by when you will guys reconcile. आपके चलिए भी मुझे बताइए मेरे पास नंबर 3 कब reconcile करेंगे अपने पर्सन के साथ में. For a lot of you it will be September. And for a lot of it will be within 1 month. Beautiful energies guys. Claim this energy with pile number 3, 11, and I'll see you in my next video. Take care guys. I'm sending you absolute love and divine healing energies.